काला जादू, टोना टोटका, ये वो कुछ तरीके हैं जिसका उपयोग लोग अक्सर अपना बदला लेने के लिए करते हैं। और आज की ये कहानी भी कुछ ऐसी है जिसे हमसे शेयर किया है हमारे एक सब्सक्राइबर राहुल ने। उन्होंने बताया है कि उनके परिवार पर उनके खुद के बुआ ने काला जादू कर दिया था। तो आइए जानते हैं क्या हुआ था उनके साथ। जय जोहार, मैं आदित्य स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल सीजी सेंटर में, जहां छत्तीसगढ़ अपनी कहानी बोलता है। आज की ये कहानी है महासमुंद के बसना में रहने वाले राहुल की। राहुल बताते हैं कि उनके परिवार में कुल 4 सदस्य हैं। राहुल, उनकी छोटी बहन और उनके माता पिता। उनके पिता एक सरकारी कर्मचारी हैं और उनकी माता श्री घर संभालती हैं। और राहुल और उनकी बहन दोनों पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं और भगवान की कृपा से राहुल के घर किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। और ये राहुल का पैतृक गांव है, तो राहुल के परिवार के सभी सदस्य इसी गांव में रहते हैं, जिनमें से एक है राहुल की बुआ, जिनके बारे में गांव के लोग तरह तरह की बातें करते हैं। वो गांव में कुछ लोग होते हैं ना, जिनके रहन सहन या बोलचाल को देखकर गांव में तरह तरह की बातें की जाती हैं। राहुल की बुआ भी उनमें से ही एक थी। गांव वालों का मानना था कि वो कुछ मानती हैं और काला जादू करती हैं। गांव वाले कहते थे कि अगर किसी काम में जाते वक्त तुमने उन्हें देख लिया तो तुम्हारा वो काम पूरा ही नहीं होगा, और अगर गलती से भी उनकी नज़र तुम पर पड़ गई तो तुम्हारा बीमार होना तय है। राहुल के बुआ के बारे में इस तरह की बातें गांव भर में फैली हुई थी, पर कोई भी ये बात उनके सामने नहीं कहता था, क्योंकि वो सब डरते थे कि वो कहीं उन पर भी कोई काला जादू न कर दे। इसीलिए गांव के सभी लोग उनसे 4 कदम की दूरी बनाकर रखते थे और राहुल के परिवार वालों को भी उनसे दूर रहने की सलाह देते थे। पर राहुल के पापा इन सब बातों में विश्वास नहीं करते थे। उनका कहना था कि जो भी हो वो है तो हमारे परिवार की ही सदस्य, और वैसे भी ये सब अंधविश्वास है, हमें उनके साथ अच्छे से ही व्यवहार करना चाहिए। इसीलिए राहुल और उसके परिवार वाले उस बुआ के साथ अच्छे से ही रहते थे। पर कहते हैं ना, सुख के बाद दुख भी आता है और हर दिन एक सा नहीं होता। ठीक उसी तरह राहुल के परिवार पर भी विपत्तियों के बादल मंडराने लगे। राहुल की माता श्री की तबीयत अचानक बिगड़ गई और तमाम हॉस्पिटल और डॉक्टरों के चक्कर काटने के बाद भी उनकी बीमारी पकड़ में ही नहीं आ रही थी। और धन धान्य की कमी नहीं रहने वाले उनके घर में अब पैसा टिक ही नहीं रहा था। और पढ़ाई में होनहार रहने वाले राहुल और उनकी छोटी बहन अब बिल्कुल पढ़ना नहीं चाहते थे। और अपने परिवार की ऐसी हालत देखकर राहुल के पापा बहुत दुखी थे। राहुल की माता श्री की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी, इसीलिए उनके घर मिलने आने वाले मेहमानों का आना जाना लगा रहता था। इसी तरह राहुल की मौसी एक दिन अपनी बहन से मिलने आई और अपनी बहन की हालत देखकर वो बहुत रोने लगी। और रोते रोते उन्होंने अपनी बहन से कहा, न जाने किसकी नज़र लग गई बहन तुम्हारे हंसते खेलते परिवार पर। इतने हॉस्पिटलों के चक्कर काटने के बाद भी तुम्हारी बीमारी पकड़ में नहीं आ रही है। और पढ़ाई में होनहार रहने वाले राहुल और गुड़िया भी अब क्यों नहीं पढ़ना चाहते हैं। ये सब अचानक कैसे हो रहा है? मेरी मानो तो तुम्हें डॉक्टरी दवाई के साथ साथ देवी धामी में भी पूछवाना चाहिए। राहुल की मम्मी को अपनी बहन की ये बात बिल्कुल सही लगी और उन्होंने अपने पति से इस बारे में बात किया। तो राहुल के पापा ने कहा, ये सब अंधविश्वास है, तुम टाइम से दवाई लो, ठीक हो जाओगी। ये कहकर उन्होंने बात टाल दिया। पर बाद में राहुल के कहने पर उसके पापा मान गए। फिर अगली सुबह राहुल और उसके परिवार वाले एक तांत्रिक के यहाँ गए। वो सब इस जगह पर पहली बार गए थे। इससे पहले उनका वहाँ कभी आना जाना नहीं हुआ था। और वो जब उस तांत्रिक के घर पर पहुँचे तो तांत्रिक ने उन्हें बैठने को कहा और अपनी आंखें बंद करके विचार करते हुए उनके बिना कुछ बताए उन्हें कहा कि तुम इस समस्या के निवारण के लिए यहाँ आए हो ना। तो ये बात सुनकर राहुल और उसके परिवार वाले
भौचक्के रह गए कि हमारे बिना कुछ बताए इनको हमारी परेशानी पता कैसे चल गई। तो उस तांत्रिक ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, क्यों, क्या सोच रहे हो? ये सब उसकी कृपा है, उसके मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। ये कहकर वो ऊपर की तरफ इशारा करने लगे। और उसके बाद जो उन्होंने बताया वो सुनकर राहुल और उसके परिवार वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने राहुल के पापा को बताया कि आपके और आपके परिवार के ऊपर आपके फैमिली की एक महिला ने काला जादू किया है और आप सभी के ऊपर बंधन किया हुआ है। वो आपकी खुशियाँ और तरक्की देखकर बहुत जलती है और उसकी नज़र आपकी पुश्तैनी ज़मीन पर भी है, इसीलिए वो आप सबको नुकसान पहुंचाना चाहती है। और ये सुनकर राहुल के मम्मी पापा ने उस तांत्रिक से उस महिला का नाम पूछा। तो उस तांत्रिक ने कहा, मैं आपको ऐसे सीधा सीधा नाम तो नहीं बता सकता, पर आप चिंता ना करें, भगवान आपको उसकी सच्चाई दिखा देंगे। ये कहकर उन्होंने राहुल के पापा को एक भभूत दिया और कहा कि परिवार के सदस्य पर जब भी कोई विपत्ति आए तो ये भभूत उनके माथे पर लगा देना, वो ठीक हो जाएगा। और उन्होंने बताया कि आपके घर का कटाव करना होगा, तभी आप और आपके परिवार वाले सकुशल रहेंगे। तो उनकी बात सुनकर राहुल के मम्मी पापा ने 2 दिन बाद उन्हें घर कटाव के लिए बुलाया। उसके बाद राहुल और उसके परिवार वाले अपने घर वापस आ गए और घर पहुंचकर उस बुआ के बारे में ही बात करने लगे, क्योंकि उन्होंने उनके बारे में गांव वालों से पहले ही बहुत कुछ सुन रखा था। तो उनका शक उन्हीं पे जा रहा था। और ऐसे ही बात करते करते उन सब की आंख लग गई और वो सब सो गए। तभी अचानक आधी रात को राहुल की मम्मी की तबीयत बिगड़ी और वो अजीबोगरीब बात करने लगी, जिसे सुनकर राहुल और उसके परिवार वाले बहुत डर गए। तब राहुल के पापा ने तांत्रिक का दिया हुआ वो भभूत उनके माथे पर लगाया, जिसके बाद वो थोड़ी नॉर्मल हुई। और उन्होंने बताया कि जिस बुआ के बारे में वो सब बात कर रहे थे वो उनके सिरहाने पर बाल खोलकर बैठी हुई थी। ये सुनकर राहुल और उसके परिवार वाले बहुत डर गए। फिर अगली सुबह राहुल के पापा ने ये सारी घटना तांत्रिक को फ़ोन कर कर बताई। तो तांत्रिक ने उनसे कहा कि डरो मत, मैंने आपसे कहा था ना कि आपको भगवान उसकी सच्चाई दिखा देंगे। तो वो वही महिला थी जिस पर आप शक कर रहे थे। आप भगवान पर भरोसा रखिए, कुछ नहीं होगा। ये कहकर उन्होंने फ़ोन कट कर दिया। अगली सुबह वो तांत्रिक अपने 2 चेलों के साथ राहुल के घर बंधन कटाव के लिए पहुँचे और घर पहुंचकर उन्होंने कुछ विचार किया और उसके बाद वो सीधा राहुल के घर की बाड़ी की तरफ पहुँचे और वहाँ जाकर उन्होंने एक स्थान पर गड्ढा खोदने को कहा, जहाँ से एक लाल पोटली निकली जिसमें कुछ तंत्र विद्या के सामान थे, जिसे देखकर राहुल और उसके परिवार वाले बहुत डर गए। तो उस तांत्रिक ने कहा, डरो मत, ये वही सामान है जिसे उस महिला ने आधी रात को आकर आपके घर में गाड़ा था और इसके बाद से ही आपके और आपके परिवार के ऊपर विपत्तियां आनी शुरू हुई है। फिर उसके बाद वो तांत्रिक घर के चारों कोनों में कुछ मंत्र पढ़कर नींबू काटने लगे और घर का बंधन काट के उन्होंने राहुल और उसके परिवार वालों को कहा कि भगवान का अच्छे से पूजा पाठ करना और उस महिला से दूरी बनाकर रखना और उससे कोई वैर मत रखना, सब ठीक हो जाएगा। ये कहकर वो वापस चले गए। फिर कुछ दिन बाद राहुल की मम्मी की तबीयत में सुधार आने लगा और राहुल और उसकी बहन अच्छे से पढ़ाई करने लगे। फिर इस तरह राहुल के घर में खुशहाली लौट आई। ये बात बताते हुए राहुल कहते हैं कि इस घटना को घटित हुए 20 साल से अधिक हो चुका है और उनकी वो बुआ अब इस दुनिया में नहीं है, पर उनके नाम का वो खौफ आज भी गांव में बरकरार है। कोई भी उनके बारे में बात करने से या उनका नाम लेने से कतराता है। और आज अगर वो जिंदा होती तो मैं भी शायद आपको ये घटना नहीं बताता। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी और आज के इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। हम फिर मिलेंगे एक नई अनकही अनसुनी दास्तान के साथ। अगर आप भी अपने साथ घटी
कोई भूतिया घटना हमसे शेयर करना चाहते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम आईडी CG सेंटर पर मैसेज करिए। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।